हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ब्रिजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस। आज है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूं आपके बीच। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिलहाल देखते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड कलर से, ताकि आपके जहन में रहे वो। देखिए तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको कि किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित क्या मेट्रो ट्रेन, ठीक, सौर ऊर्जा से क्या चली, मेट्रो ट्रेन चली। तो किस शहर में चलाई गई? तो ऑप्शन है आपके सामने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में ही चलाई गई है पहली बार ये। अब देखिए बता दें कि ये पहली बार कब चलाई गई, तो कब की हम बात कर लें तो ये चलाई गई है 18 अप्रैल को, ठीक है। अभी हाल ही में 18 अप्रैल को चलाई गई थी। ओके नाउ अगर हम बात कर लें कि ये कहाँ से कहाँ के बीच चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी जवाहर, ठीक, ये जवाहर है, ठीक, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से केंद्रीय, ठीक है, किसके बीच, केंद्रीय सचिवालय के बीच चलाई गई, ठीक। बस इतना आपको ध्यान देना है, आपको याद रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, साल 2020 में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा या किया जाएगा? तो देखिए कब का, साल 2020 का, और कौन सा शिखर, G20 शिखर सम्मेलन। तो आप लोगों को पता होगा G20 शिखर सम्मेलन, ये इससे रिलेटेड बैठक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो ये काफ़ी मायने रखता है करंट अफेयर की दृष्टि से इसका बैठक, ठीक है। तो 2020 में, ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो यहाँ पे कहाँ पे आयोजित होगा, कहाँ सम्मेलन होगा, कहाँ बैठक होगी, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। तो आपको पता रहेगा तो क्लियर है, डाउट नहीं होगी कोई। देखिए तो यहाँ पे 2020 में G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन होगा वो होगा सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में इसका आयोजन होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लें, जिससे सऊदी अरब आपको पता है, बाय द वे कंट्री का नाम ही देता है, लेकिन यहाँ पे आप जान लीजिए कि सऊदी अरब की राजधानी जो है वो रियाद है, ठीक। तो रियाद में ही इसका आयोजन किया जाएगा। कब? 2020 का। अभी फिलहाल 2019 चल रहा है, यानी अगले साल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद हम बात कर लें, ये जो होगा, ठीक है, सम्मेलन होगा 2020 का, तो ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। अगर हम बात कर लें इस साल की, इस साल का मतलब है 2019 की, ठीक है। तो 2019 का जो होगा ये G20 का शिखर सम्मेलन, ये जून माह में होगा। कब होगा? अभी जून माह में होगा, अभी हुआ नहीं है, जून माह में होगा। और बता दें ये होगा कहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा जापान में। कहाँ होगा? जापान में होगा। और जापान के एक शहर है, उस शहर का नाम है ओसाका, ठीक है। तो ये 2019 का जापान के ओसाका शहर में आयोजित किया जाएगा। अभी फिलहाल हुआ नहीं है। तो आपके यहाँ दो क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि 2020 वाला कहाँ होगा, सऊदी अरब में होगा। इस साल का 2019 का कहाँ होगा, जापान के ओसाका शहर में होगा। अब हम बात कर लेते हैं पिछले साल की। पिछले साल का मतलब 2018 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। तो 2018 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस, ठीक है, ब्यूनस, आप लोगों को पता होगा, ब्यूनस आयर्स में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो गए हैं, ठीक। ये ओके नाउ पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन का 2018 का बैठक कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उसके बाद 2019 का कहाँ होगा? तो जापान के शहर ओसाका में होगा। और 2020 का कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में होगा, या सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित होगा। तो ये हो गए आपके G20 शिखर सम्मेलन। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसे दक्षिण अफ्रीका में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ का? भारत का क्या उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है दीपा मलिक, सचिन, जयदीप सरकार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जयदीप सरकार।
जी हाँ, जयदीप सरकार को ही दक्षिण अमेरिका में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, अगर हम वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में जयदीप सरकार जी क्या हैं, तो ये भूटान, ठीक है, आप जानते हैं भूटान कंट्री में ये भारत के राजदूत हैं वर्तमान में, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, दक्षिण अमेरिका में भारत के नए उच्चायुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, है मई 2019 में, ठीक है, यानी कि ये मई में आयोजित होगा, अभी आयोजित हुआ नहीं। मई 2019 में वरुण 19 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा। तो ये आप जानते हैं नौसैनिक अभ्यासों से रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वरुण 19 नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, वरुण 19 भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा, ठीक है, बस इतना आपको फोकस करना है। तो ये जो आयोजन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं, तो भारत फ्रांस, ठीक, भारत और फ्रांस के बीच होगा वरुण 19। क्लियर है ना ये। तो आप याद कैसे करेंगे, जिससे कि वरुण जो अभ्यास होता है नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो आप ऐसे रिलेट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, कि भारत का वरुण, ठीक है, लड़ने के लिए कहाँ गया, फ्रांस चला गया। आपके आसपास कोई वरुण होगा, ठीक है, तो भारत का है, हम लोग भारत के हैं, ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि वे वरुण, भारत का वरुण कहाँ चला गया, फ्रांस चला गया लड़ाई करने के लिए। तो आपको बस याद करना है कि भारत और फ्रांस के बीच क्या होता है, वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ देखिए थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे मैं आपको पिछले वाले का बता देता हूँ कि वरुण जो 18 हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था, ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ था 19 मार्च 2018 को अरब सागर में आयोजित किया गया था, पिछला वाला, ठीक है, पिछला जो नौसैनिक अभ्यास हुआ था। चलिए अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहां पर इंटरएक्टिव बर्ड पार्क लॉन्च किया गया, ठीक है, कहां पर इंटरएक्टिव बर्ड पार्क लॉन्च किया। देखिए यहाँ पे इंटरएक्टिव बर्ड पार्क का मतलब क्या होता है, इसका होता है स्वतंत्र पक्षी विहार, ठीक है, स्वतंत्र पक्षी विहार होता है। तो ये कहां पर लॉन्च किया गया है हाल ही में, आपको ये दिखाते हैं, महाराष्ट्र, असम, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो ये लॉन्च किया गया है कहाँ, महाराष्ट्र में, स्वतंत्र पक्षी विहार महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दें इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो यहाँ पर 60, ठीक है, एटलीस्ट 60 मान लीजिए, तो 60 से अधिक प्रजातियां हैं, ठीक है, कितनी, 60 से अधिक प्रजातियां हैं और 500 से अधिक यहाँ पर आपको पक्षी मिल जाएंगे, ठीक है, 500 टाइप के यहाँ पर। तो ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। खोजकर्ताओं ने हाल ही में केपलर 47 प्रणाली में कौन से ग्रह की खोज की है। तो केपलर 47 प्रणाली में कौन से ग्रह की खोज की है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो यहाँ पे तीसरे, ठीक है, तीसरे ग्रह की खोज की है, यानी 2 ग्रह पहले खोजे जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि खोजा किन लोगों ने है, कहाँ की यूनिवर्सिटी के लोगों ने, ठीक है, तो ये सैन डिएगो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। किसके, सैन डिएगो। तो बस यहाँ पे यही जो देखिए बहुत सारी चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है जिनसे प्रश्न बन सकता है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सैन डिएगो, ठीक, डिएगो ये है यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी खोज की गई है। और आपको बता दें ये पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी से 7 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे, गूगल ने अफ्रीका के किस शहर में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की। देखिए अब यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि गूगल ने शुरू किया है कहाँ, अफ्रीका। अफ्रीका आप जानते हैं कि महाद्वीप है, ठीक है, इसे अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल का मतलब आप जानते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, ठीक है, कहाँ शुरू किया है, तो घाना, नामीबिया, कांगो 2 बार हो गया है। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं मान लीजिए। तो इसकी जो शुरुआत की गई है वो घाना में की गई है, ठीक है, घाना कंट्री में की गई है, अफ्रीका का जो कि एक देश है, ठीक, यहीं पे इसकी शुरुआत की गई है। अब ये बता दें कि घाना की राजधानी अकरा, ठीक है, घाना की राजधानी क्या है, अकरा है। तो अकरा में ही इसकी शुरुआत की गई है, किसकी,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपको घाना याद रहेगा, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता घाना में अकरा, ठीक, अकरा हो गया। चलिए आगे है, विश्व प्रसिद्ध कंपनी सोनी द्वारा जापान में किस नाम से टैक्सी सेवा शुरू की गई है? क्या टैक्सी सेवा किस नाम से? सोनी आप जानते हैं कि बहुत मतलब एक ब्रांडेड कंपनी है। आप लोग सोनी का मोबाइल, बुफर, क्या तो क्या बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की है ना इसने। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करें तो इन्होंने एक टैक्सी सेवा शुरू की है, उसका नाम क्या है? तो देखिए वी राइड, एक्स टैक्सी, पी रोड और एस राइड, ठीक है। तो ये जो इन्होंने सेवा शुरू की है टैक्सी सेवा, उसका नाम है टैक्सी सेवा एस राइड। क्या नाम है? एस राइड नाम है। अब यहाँ पे देखिए एस का मतलब इन्होंने क्या जोड़ा है, तो मैं आपको बता दूं, एस का अर्थ इन्होंने 3 लगाया है, ठीक है। ट्रिपल एस है, तो एक का मतलब है सिंपल। क्या है? सिंपल। सिंपल का मतलब आप जानते हैं साधारण, है ना, सिंपल है। उसके बाद फिर इन्होंने जो दिया है एस का मतलब स्मार्ट, ठीक, क्या? स्मार्ट, स्मार्ट हो गया। उसके बाद फिर है स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया, 3 चीजें हो गई हैं एस से, सिंपल, स्मार्ट एंड स्पीड। ये क्लियर हो गया ना। टैक्सी सेवा सोनी ने शुरू किया, कहाँ किया है? जापान में। किस नाम से? एस राइड नाम से शुरू किया गया है। आगे, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता भी प्राप्त की? तो देखिए इसके विषय में मैंने पहले भी चर्चा किया था, पिछली वीडियो में शायद था या उसके पहले था। कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो ऑप्शन है आपके सामने भारत, चीन, अमेरिका, इजराइल। तो जिन लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, हो सकता है वो लोग बता दें, उनको याद होगा। फिलहाल चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है इजराइल, ठीक है। तो इजराइल कंट्री ने ही पहली बार, ठीक है, कृत्रिम 3D बनाने में सफलता की है, कृत्रिम 3D हृदय बनाने में सफलता की है। और आपको बता दें कि यह हृदय मानव ऊतक और धमनियों की मदद से बनाया गया है। तो ये आपको इतना ध्यान देना है। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए और देख लेते हैं, एक लास्ट प्रश्न है, 10वां है, हाल ही में कब विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मैंने एक दिवस से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाई है। आप उसको देखेंगे तो उस ट्रिक से आई थिंक कम से कम 8 दिवस, ठीक है, 8 दिवस आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। एक लाइन के तौर पे मैंने बनाया है और 8 दिवस उस ट्रिक से आपके कवर हो जाएंगे। और वो इतने इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। तो आप उसको देखना चाहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। आप देखेंगे तो वास्तव में आपको 8 दिवस क्लियर हो जाएंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल देखते हैं, विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये मनाया गया है, देखिए आपके सामने 22 मार्च है, 21 मार्च है, 22 अप्रैल है और 14 अप्रैल है, ठीक है। तो ये मनाया गया है कब? 22 अप्रैल को, यानी कि कल मनाया गया था विश्व पृथ्वी दिवस। आपको इसके विषय में मैं बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल 1970 से हुई थी। कब थी? 1970 से, 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की, ठीक है। उसके बाद और हम बता दें कि इसके पहले, ठीक है, इसके पहले का मतलब 1970 से पहले जो ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता था वो 2 दिन मनाया जाता है, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल, ठीक है, दोनों दिन मनाया जाता था। लेकिन 1970 में ये डिसाइड किया गया कि सिर्फ एक दिन यानी कि 22 अप्रैल को ही मनाया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं अब आपको बता देता हूँ कि अमेरिका में 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस ना मना करके वो मनाते हैं वृक्ष दिवस, ठीक है, वृक्ष दिवस के रूप में इसको मनाते हैं पृथ्वी दिवस को। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि किस देश में विश्व पृथ्वी दिवस को वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में मनाया जाता है। चलिए अब फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस देश में नया, ठीक है, नया है यहाँ पे, नया, ठीक है, नया बंदूक कानून लागू किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप उत्तर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।